नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम का लास्ट 60 दिनों के लिए सबसे स्पेशल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। मैं लास्ट 60 डेज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है संभवतः मिड अप्रैल से मई के बीच में कंडक्ट करा लिया जाएगा, ठीक ना। हो सकता है थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अभी आपको तैयारी अपना इसी महीने को लेकर करना है। तो अभी भी आपके पास कम से कम तो 60 दिनों का समय बचा हुआ है और ये 60 दिन जो है वो सफिशिएंट टाइम है। तो इन बचे हुए समय में आपको कैसे तैयारी करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किससे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको मैं डिटेल्स में अच्छे से समझाऊंगा। जीके का, साइंस का, करेंट अफेयर्स का, मैथ का, रीजनिंग का, सबका मैं आपको पार्ट वाइज अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, और यदि अंत तक वीडियो देखते हैं तो आपके सारे डाउट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग स्पेशल स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं कि आपके पास अभी कम से कम 60 दिन का समय है और ये जो 60 दिन है ना, ये 60 दिन जो है वो सफिशिएंट टाइम है आपकी तैयारी को अच्छी करने में। अच्छे से एक बेहतरीन स्ट्रेटजी को यदि आप फॉलो करते हैं इन 60 दिनों में तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो है सब्जेक्ट वाइज चर्चा करूँगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ का, ठीक है, उसके बाद हम लोग रीजनिंग का बात करेंगे। देखिए, मैथ में 60 दिनों में आपको करना क्या है, पर डे जो है वो 30 सवाल लगाने हैं। कितना लगाने हैं? 30, क्योंकि आप एनटीपीसी का वैकेंसी आए हुए काफ़ी समय हो गया तो आप पढ़ाई कर ही रहे होंगे, तो बहुत कुछ जो है वो आपने कवर कर लिया होगा। हो सकता है सिलेबस भी कवर कर लिया होगा, और जो नहीं किए हैं उनके लिए भी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले देखिए, जो कवर कर लिए हैं उनके लिए ये है कि पर डे आप मात्र 30 सवाल ही लगाइए। मिक्स सवाल लगाइएगा, ये नहीं कि चैप्टर वाइज यानी परसेंटेज का 30 लगा दीजिए, ऐसे नहीं। मिक्स सवाल जो एग्जाम में जैसे मिक्स पूछा जाता है, कभी परसेंटेज, कभी मेंसुरेशन, कभी आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल हो गया, कभी आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो गया, ऐसे मिक्स सवाल होता है ना। तो ऐसे आप मार्केट से कोई भी पब्लिकेशन का बुक ले लीजिए, वहाँ से जाकर आप या फिर PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, वहाँ से आप डाउनलोड करके मिक्स सवाल पर डे आपको 30 लगाना है। तो इस हिसाब से यदि आप 30 लगाएंगे पर डे तो इन 60 दिनों में आप 1800 जो सवाल है उसको लगा डालेंगे, और 1800 सवाल अपने आप में बड़ी संख्या है और आराम से जो है वो आपका मैथ सही हो जाएगा। इसके अलावा मानकर चलिए ऐसा कुछ हो सकता है कि जब आप सवाल लगाओगे तो उसमें कोई चैप्टर ऐसा है जो वीक हो, जो नहीं बने, हो सकता है ना। जैसे मानकर चलिए कि मेंसुरेशन आपका गलत हो जा रहा है या फिर टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, तो आप इसके लिए अलग से एक पतली कॉपी लीजिएगा और उस चैप्टर को लिखिएगा, उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिएगा। और फोकस इन द सेंस ये हुआ कि आप उसको यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर का वीडियो फ्री में है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कोई लड़का शुरुआत ही शुरू कर रहा है, अभी वो तैयारी काफ़ी दिनों से नहीं किया है और सोच रहा है कि एनटीपीसी इन 60 दिनों में निकाल ले, तो क्या निकाल सकता है? तो देखिए, बिल्कुल भी निकाल सकता है, लेकिन उसके लिए वो डेडिकेटेड होना चाहिए, ठीक ना। उसको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, डबल मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से पढ़ा है और आप पहले से नहीं पढ़े हो तो शुरुआत करोगे तो डबल मेहनत करना पड़ेगा। यानी आपको पहले चैप्टर भी कंप्लीट करना है, उसके साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगाने पड़ेंगे। तो यानी आपको जितने समय में आप चैप्टर कंप्लीट करेंगे उससे आपका उतना ही समय आपको सवाल लगाने में भी लगेगा। तो ये डबल आपको मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत आपको मैं बता दूंगा यूट्यूब से ही आपको करना है, ठीक ना। यूट्यूब से सब चीज़ फ्री में आपको अवेलेबल है। इतना समझ गए। उसके बाद अगर बात करते हैं रीजनिंग का, अब हम लोग रीजनिंग पर चलते हैं कि रीजनिंग का भाई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। रीजनिंग का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो देखिए, रीजनिंग के लिए भी हूबहू आप यही फॉलो कर सकते हैं। यानी पर डे आपको 30 सवाल लगाने हैं। इन बचे हुए 60 दिनों में हम लोग 1800 सवाल को सोल्व कर सकते हैं, और जिनका यदि कोई चैप्टर वीक है उसको आप यूट्यूब से पढ़ लीजिएगा, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, उसको किसी एक पतली कॉपी में लिखिएगा कि बार बार उस पर ध्यान दें कि भैया ये मेरा वीक था, तो इस पर हम फोकस करेंगे तो हमारा सही हो जाएगा, ठीक। बाकी जो इनिशियल कैंडिडेट है, यानी जो अभी शुरुआत कर रहा है, यानी अभी वो शुरुआत करेगा पढ़ना एनटीपीसी के लिए, तो वो भी कर सकता है, लेकिन उसको फिर से डबल मेहनत करना पड़ेगा। पहले चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा यूट्यूब से, टीचर से, और साथ ही साथ उसको सवाल लगाने पड़ेंगे, ठीक ना। यानी दुगना उसको समय देना पड़ेगा। तो ये आप समझ गए। अब देखिए, ये जो है मैथ और रीजनिंग जो है, इसमें स्कोर जो है अचीव लड़के इजीली कर लेते हैं, क्योंकि मैथ और रीजनिंग लगभग जो तैयारी करते हैं काफ़ी दिनों से उनका अच्छा रहता है। सबसे जो डिसाइडर फैक्टर होता है, डिसाइडिंग फैक्टर रिजल्ट का, वो होता है जीके, जीएस और करेंट अफेयर्स। CBT 1 में आपको पता ही है 40 सवाल पूछा जाता है, CBT 2 में 50 सवाल पूछा जाता है। इसमें काफ़ी लड़के को परेशानी होती है, जबकि मैंने बहुत सारे स्ट्रेटेजी में वीडियो में बताया है कि आपको कैसे पढ़ना है, कैसे आपको पर डे टारगेट तैयार करना है, कैसे टॉपिक वाइज पढ़ना है। फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ, उसको पहले आप लोग समझ जाइए, ठीक है। थोड़ा मैं यह मार्कर चेंज कर लूँ। अब देखिए, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जीके, जीएस मतलब जनरल साइंस, और सीए मतलब करेंट अफेयर्स, इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही सेक्शन है।
तो सबसे पहले हम लोग करंट अफेयर्स के ही बारे में बात कर लेते हैं। देखिए करंट अफेयर्स में आपको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक ईयरली मैगजीन ले लीजिएगा, पब्लिकेशन का नाम है स्पीडी पब्लिकेशन, बहुत लोग जानते ही हैं। स्पीडी पब्लिकेशन जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, इसको ले लीजिएगा और एक एक पेज याद कर लीजिएगा। मैक्सिमम जो सवाल है आपको 80 से 90% सवाल वही चाहेंगे, 10-20% के पीछे नहीं भागना है। आप जितना भी पढ़िएगा एक दो सवाल ऐसे होंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं एग्जाम में, तो उसके पीछे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक ना, उसके पीछे नहीं पढ़ना है। आप स्पीडी का ले लीजिएगा वार्षिकांक ईयरली मैगजीन जो आता है और उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक। बाकी के जो सेक्शन हैं जीके में ही, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, या फिर साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, इसको कैसे कवर करना है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप एक बेसिक बुक लीजिएगा। बेसिक बुक कहने का मतलब है कि जैसे लूसेंट हो गया, या फिर क्राउन हो गया, या फिर आपको किरण पब्लिकेशन का हो गया, दृष्टि का हो गया, अरिहंत का हो गया, इनमें से कोई एक बुक आपके पास तो होगा ही, आप तैयारी कर रहे होंगे तो, मैंने आपको पहले भी सजेस्ट किया था। या खुद के नोट्स होंगे आप पढ़े होंगे तो, या फिर किसी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे तो उनका क्लास का PDF होगा। इनमें से किसी एक को आपको फॉलो करना है, ठीक ना। ज़्यादा आपको सोर्स के पीछे नहीं भागना है, लिमिटेड आपको सोर्स रखना है। आप बात को समझिएगा, ठीक ना। रिजल्ट निकालना चाहते हैं तो कम से कम जो है वो सोर्स रखिए और उसको ज़्यादा बार पढ़िए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, ऐसा नहीं कि 10 बुक को आपको एक बार पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है। 10 बुक को पढ़ने से एक बार आप पढ़ेंगे 10 बुक को ना तो याद होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक याद नहीं होगा और दिमाग में जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और अच्छा आप मतलब स्कोर नहीं करोगे। यदि आप एक बुक को 10 बार पढ़ते हो तो उस बुक पे कमांड हो जाएगा। इसलिए आप किसी एक बुक को फॉलो कीजिएगा, या नोट्स जो भी PDF है, उसके साथ ही साथ एक PYQ आपको फॉलो करना है। तो PYQ के लिए आप बुक यदि ले लिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम पे जो है वो PDF अवेलेबल है हमारे, ठीक ना। बाकी टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो ये आपको खुद से करना है, ठीक ना। यदि आप खुद से ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, यानी फॉलो कर लेते हैं मैथ रीजनिंग का, ऐसे जैसे मैंने आपको बताया है कि मैथ का 1800 सवाल, रीजनिंग का 1800 सवाल जो है वो, यानी टोटल मैथ रीजनिंग मिलाकर 3600 सवाल को आपको कवर करना पर डे, 30-30 सवाल GK GS ऐसे कवर करना, तो आप इजीली जो है वो 60 दिनों में सब कुछ क्लियर कर सकते हो। यदि आपसे नहीं हो पा रहा है, मान लीजिए गाइडेंस का कमी है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, फॉलो नहीं हो रहा है रूटीन, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है मैं अपना टेलीग्राम चैनल। देखिए सक्सेस टेक टेलीग्राम चैनल है, जिस पे लगभग 16,000 के करीब कैंडिडेट होने वाले हैं। इसमें मैं फ्री में 100 दिनों का जो है वो GK GS के लिए PDF प्लस में उसमें कंटेंट रहता है, मटेरियल रहता है, टॉपिक रहता है, पर डे 6 टॉपिक GK GS और करंट अफेयर्स का मैं देता हूँ। जैसे कि अभी हम लोग का 76वां क्लास चल रहा है, 76, ठीक ना, 76वां क्लास चल रहा है, जिसमें कि हम लोग लगभग जितने मैक्सिमम जो है वो सेक्शन है GK का या फिर साइंस का वो कवर कर चुके हैं। बचे हुए जो समय है यानी 24 जो क्लास बचा हुआ है उसमें हम लोग ये कवर कर लेंगे बाकी का। तो ये फ्री में आप ये कर सकते हो, ये फ्री में जो है ये PDF आपको अवेलेबल रहेंगे सब कुछ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप अपने से भी ये कवर कर सकते हो। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मैसेज भी किए थे कि सर याद नहीं हो रहा है ये जो आप मटेरियल दे रहे हो। जैसे मटेरियल आप देख लीजिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे ऐसे होता है। जैसे 74th में देख लीजिए आप, 74th में जो है हमारा हुमायूं के बारे में पढ़ना था, कंप्यूटर का सेकंड था, उसके बाद सोलर सिस्टम था, अर्थव्यवस्था के जो यानी इकोनॉमी के सेक्टर हैं उसके बारे में, और उसके बाद आपका सेक्शन 3 यानी साइंस एंड करेंट अफेयर्स में पीरियोडिक टेबल और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स में था। तो इसका जो हम मटेरियल है वो प्रोवाइड किए थे, अपने जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए थे रेलवे के लिए, वो मैं आप सभी को प्रोवाइड कराता ही हूँ पर डे टेलीग्राम पे। देख लीजिए ये सारी चीज़ें हैं, ये जो है मेरे खुद का हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए कंप्यूटर का है, कंप्यूटर भी आपसे 1-2 सवाल पूछता है ये कंप्यूटर से भी आपको एग्जाम में। और ये देखिए ये जियोग्राफी का है, सोलर सिस्टम का है कि प्लैनेट का निर्माण कैसे हुआ, मोनोस्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी जो होता है उसके अंतर्गत सन के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं। ये सेक्टर है, देखिए ये इकोनॉमी के सेक्टर हैं जो होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर, इसके बारे में है। उसके बाद ये आपका पीरियोडिक टेबल है। तो ये सारे जो है वो फ्री में आपको जो है वो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते थे कि सर हमसे याद नहीं हो रहा है, हर चीज़ आप दे तो दे रहे हैं लेकिन कवर नहीं हो पा रहा है, काफ़ी पीछे हो जा रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक टीम बनाई, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं स्टेशन मास्टर हूँ। स्टेशन मास्टर की ड्यूटी थोड़ा सा बिजी वाला ड्यूटी होता है, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ भी है और आगे की तैयारी भी है हमारी। तो सब कुछ अकेले मैं नहीं कर सकता था, जितना अकेले मैं कर सकता था मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराया। आपने जितने मेहनत करके नोट्स बनाए थे, एक सब्जेक्ट का नोट्स बनाने में 1 महीना लगता है। यदि आप खुद से नोट्स बनाओगे ना, पढ़कर अलग अलग बुक से, किसी भी एक टीचर से आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग टीचर अलग अलग बुक से, विकीपीडिया से, गूगल से सब सर्च करके वो बनाया गया है नोट्स, तो वो फ्री में आपको प्रोवाइड कराया है। लेकिन सब कुछ अकेले खुद नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आप लोगों ने कहा कि सर मैथ रीजनिंग के भी लिए आप टारगेट शुरू कीजिए, GK GS पढ़ाइए, जो आपने दिया है हम लोग को याद नहीं हो रहा है, कवर कराइए, साथ दीजिए। तो फिर मैंने एक टीम बनाई और वो टीम के लिए मुझे एक पेड ग्रुप बनाना पड़ा, ठीक है ना। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये पेड ग्रुप है
और इसका मिनिमम फ़ी है आपको 149, 149 रुपये में तो आजकल रिचार्ज भी नहीं होता है, किसी एक महीने का 1 GB का भी रिचार्ज नहीं होगा आपका 1 महीने का। तो ये मिनिमम फीस है। हालांकि हमारी टीम ने 199 रुपये का डिसाइड किया था, फिर लड़कों ने बोला कि नहीं सर इतना पैसा नहीं है, तो फिर मैंने बोल दिया यार नहीं पैसा तो उनको कम कर दो थोड़ा, तो 149 हमारी टीम द्वारा ये डिसाइड किया गया। 149 बहुत ही कम कॉस्ट है। जिसके अंतर्गत मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दूँ कि ये अभी तक लगभग 352 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। 8 का रिक्वेस्ट अभी एक्सेप्ट करना है, या डबल वेरिफिकेशन होता है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन के हिसाब से आपको एक्सेप्ट होता है, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में PDF अवेलेबल कराया जाएगा। आपका GK GS करंट अफेयर 0 से हीरो लेवल कवर कराया जाएगा। 100 दिनों का जो मैंने कवर कराया है, या अभी 76 डे चल रहा है, उसके बाद 24 दिनों के अंतर्गत ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हीं सभी टारगेट को मैं आपको पर डे 1 या 2 दिनों का टारगेट दूंगा, उसको वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊंगा, ट्रिक समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जिससे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। PYQ भी आपको कवर कराया जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपको 149 रुपये में ही, जब तक एग्जाम CBT 1 नहीं हो जाता है तब तक ये आपको ये अवेलेबल रहेगा, ठीक ना। बाकी के मैं आपको बता दूँ, मैथ रीजनिंग भी चलेगा। मैथ रीजनिंग का मैं पर डे आपको जो आपको बताया था कि आपको 30 सवाल बनाना है, वैसे ही मैं दूंगा। मैथ का भी, रीजनिंग का भी, उसको कवर करना है। जिसका वीक रहेगा पोर्शन, उसके लिए मैं आपको बता दूंगा, वीडियो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। और अगर मान लीजिए कोई इनिशियल कैंडिडेट है जिसको मैथ सब पूरी तरह नहीं समझ में आ रहा है, उसको भी मैं आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ से इजीली जो है वो 60 दिनों में सब कुछ कवर करके मैथ रीजनिंग का इतने सारे सवाल लगा भी सकता है। इसके अलावा डाउट सेशन भी रहेगा। अगर कोई किसी के मन में कोई डाउट है तो डाउट सेशन भी रखा जाएगा, जिससे पर्सनल गाइडेंस भी है। देखिए मेरे द्वारा पर्सनल गाइडेंस है। अगर पर्सनल गाइड एक लोगों का मैंने डाटा रखा है, देखिए आपको मैं दिखा दूँ, एक लोगों का डाटा है, ठीक ना। ये प्रॉपर जो है वो मैं खुद के हिसाब से ये तैयार किया हूँ। ये प्रॉपर डाटा है कि कौन से लोग कहाँ से हैं। टेलीग्राम नेम अभी लिखना बाकी है, तो इन सब का नाम वाइज में अगर मैं जानूंगा तो फिर मुझे पता चलेगा कि भाई सूरज कुमार सिंह जो यूपी के हैं उनका क्या डाउट है, अभिनव कुमार जो बिहार के हैं उनका क्या डाउट है, सुनील कुमार यूपी के हैं क्या डाउट है, मनीष झारखंड के हैं उनका क्या डाउट है, उनको क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे चीज़ों को वो आराम से जो है वो हम अपने हिसाब से उनका कवर कर लेंगे, क्योंकि रेलवे एग्जाम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। जितने भी मैंने रेलवे एग्जाम दिए हैं सबको निकाले हुए हैं। अब बात करते हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे कि सर इसको ज्वाइन कैसे किया जाए, ये पेड ग्रुप। तो देखिए पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए सबसे ईजिली तरीका है, मैं आपको बता दूँ। यहाँ मैंने लिखा है कि एक पेड ग्रुप LRB NTPC के लिए बनाया गया है, जिसमें उन्हीं सभी अभ्यर्थियों को ऐड किया जाएगा जो सच में रिजल्ट लेना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल यही मैं आपसे एक्सेप्ट भी करूँगा कि आप जो है वो बिल्कुल जो है वो चीज़ों को फॉलो करेंगे और आप डेडिकेटेड हो पढ़ाई करने में। यदि मैं बोल दिया कि 8 बजे मैं लाइव आऊँगा, सबका डाउट क्लियर करूँगा, तो 8 बजे आप सबको लाइव आना है। ये नहीं कि 70 लोग आए, 80 लोग आए, 100 लोग आए, 200 लोग। आप पैसा दिए हो ये सही बात है, लेकिन उसका भी आपको यूज करना है, ठीक ना। आपको यूज करना है, साथ ही साथ डेडिकेशन आपको दिखाना है, तभी आपका रिजल्ट होगा। देखिए पेड ग्रुप मेरे द्वारा आपको कराया जाएगा। GK GS करंट अफेयर्स मैथ रीजनिंग सब क्लियर होगा। और देखिए इसकी क्लास जल्दी शुरू की जाएगी, फरवरी महीने में आपको क्लास शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था 60 दिन आपको पढ़ाया जाएगा, 60 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। और यदि मान लीजिए तब तक एग्जाम नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तक हम लोग फिर ये 60 दिनों कंप्लीट करने के बाद एग्जाम तक थोड़े थोड़े जो इंपॉर्टेंट पोर्सन है उसको हम लोग कवर करेंगे। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, ठीक। इसको ग्रुप में मतलब इस ग्रुप में आपको कैसे ऐड होना है, तो देखिए व्हाट्सएप नंबर ये आपको दिखाई दे रहा है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ठीक ना। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर समझ के इस पर हाय हेलो में नहीं करना है। ये जो है व्हाट्सएप नंबर है, ये हमारे टीम मेंबर का है, ठीक ना। इस पे अपना नाम और स्टेट बिल्कुल जरूरी है, और नाम भी जरूरी है। उसको लिखकर आप NTPC लिखकर मैसेज करना है, यानी नाम लिखना है, अपना राज्य का नाम लिखना है और NTPC लिखकर मैसेज करना है। उसके बाद आपको हमारी टीम द्वारा एक स्कैनर भेजा जाएगा। स्कैनर पे आपको 149 का पेमेंट करना है। ये बढ़कर 199 हो जाएगा कुछ दिनों में। हमारी टीम द्वारा ये सारी डिसाइड किया जाता है, यदि आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन नहीं करेंगे तो, ठीक ना। बाकी 149 का आपको पेमेंट करना है, और पेमेंट करने के बाद जो है वो आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। फिर हमारी टीम द्वारा आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, और उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक ना। एक और चीज़ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए टेलीग्राम पर बहुत लोगों का अलग अलग नाम है, और नाम कुछ और बताते हैं, ठीक ना। टेलीग्राम पर जैसे मानकर चलिए किसी का नाम है लवर नाम है, और वो व्हाट्सएप पे हमारी टीम को जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि ये मेरा नाम है, मनीष नाम है, ये नाम है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वहाँ फिर 2 स्टेप वेरिफिकेशन में दिक्कत होता है। फिर आपको मैं पर्सनल गाइड कैसे कर पाऊंगा बताइए। आपने नाम बताया कुछ और, टेलीग्राम पर मैं देखूंगा कि भाई इस नाम से कोई आदमी नहीं है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपका जो खुद का नाम हो वो रखे। बाकी आप हमारे जो पेमेंट टीम मेंबर है उनको बता सकते हैं कि भाई टेलीग्राम पर मेरा ये नाम है, तो फिर वहाँ से हम लोग नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बाकी आपको 149 का आपको पेमेंट करना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें, और आपको पेशेंस थोड़ा रखना है। हालांकि वो 1 से 2 घंटे के अंदर ही ऐड कर दिया जाएगा। बहुत लोगों को तो विदिन सेकंड में ऐड कर लिया जा रहा है, लेकिन आपको मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर जो है वो आपको उस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक ना। पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज आ जाते हैं कि सर मैं ऐड नहीं पाया, क्या हो गया। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक ना।
उसके बाद हालांकि मैं ये इस ग्रुप में टेस्ट लेकर ऐड करने वाला था, बहुत सारे कैंडिडेट को मैंने बोला भी था, लेकिन उसका रीज़न ये था, नहीं टेस्ट ले पाया। टेस्ट तो बाद में लूँगा ही, लेकिन नहीं ले पाया। इसका रीज़न ये था कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जो कि पीछे ही रह गए थे। तो टेस्ट अब पर्सनल तो आदमी एक एक करके ले नहीं सकता है। लगभग बहुत सारे कैंडिडेट है, 300 400 500 जितने भी कैंडिडेट है, उनको तो एक एक करके आदमी नहीं ले सकता है। उतना तो मैं ही खुद परेशान हो जाऊँगा, और जो कवर नहीं किया है तो उसके साथ तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगा ना, उसके साथ दिक्कत हो जाएगा, नाइंसाफ़ी हो जाएगा, न्याय हो जाएगा कि जो 100 दिन कवर कर लिया, कोई 20 दिन को कोई अभी शुरुआत कर रहा है, तो वो भी तो हकदार है पढ़ाई करने का। इसलिए मैंने इसको रहने दिया। ठीक। अब बाकी बहुत सारे लोग पेड़ के पीछे का मकसद जाना चाहेंगे भाई। बहुत सारे बोलते हैं कि सर आप बिज़नेस शुरू कर दिए। देखो भैया, मैं बिज़नेस शुरू नहीं किया हूँ, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये 149 जो आपका है, ये इस जो ग्रुप है इसको हैंडल करने के लिए हमारी 8 टीम है। 8 में मैं एक हूँ, 7 और लोग हैं, और 7 लोगों को आप मैं फ्री में मैं कर सकता हूँ काम, आपके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए सब एक जैसे नहीं होते। उन 7 को आप ये 2 महीना के लिए या फिर जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ड्यूटी पीरियड में आदमी कुछ नहीं कर सकता है, अपना भी पढ़ाई है, तो इन सारे चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा। अब पेमेंट आप करोगे, ग्रुप में ऐड करना, ये सब मैं अगर करने लगूँ तो मुझे 1 साल लग जाएगा 300 लड़कों को ऐड करने में। इसलिए आपको समझना चाहिए ये जो है वो बहुत ही कम फीस है, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर, टीम मेंबर के लिए जो उस पर वर्क कर रहे हैं, PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, आपको वीडियो एडिट करके भेजेंगे, जो मैं वीडियो उनको बनाऊंगा, इन सारों चीज़ों को फॉलो करने के लिए वो जो टीम मेंबर है वो लगे हुए हैं, तो उनको भाई मुझे कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। ठीक ना। आई होप आप इस चीज़ों को समझ रहे होंगे। ठीक। बाकी ये सारी चीज़ें मैं हैं आपको बता ही दिया, और आपको ये एक भी और चीज़ बता दूं कि जनरल डिस्कशन वाले ये अलग अलग सेक्शन मैंने यहाँ डिवाइड किए हैं। आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझा दूं। यहाँ देखिए जनरल डिस्कशन कहा गया था सूरज जी, यह है, देखिए जनरल डिस्कशन ये है। जनरल डिस्कशन वाले में आपको कुछ भी मैसेज करना है, अगर मैं चैट ओपन रख रहा हूँ तो बाकी चीज़ों पर मैसेज आपको नहीं करना है। यहाँ अलग अलग सेक्शन है, जनरल डिस्कशन, PDF सेक्शन, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट मॉक होगा, GK करेंट अफेयर्स, मैथ रीजनिंग आगे भी है। तो इस पर आपको जो है वो इतने पे नहीं करना है। बाकी जनरल डिस्कशन में आप अपने से डिस्कशन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कोई भी अगर डाउट रहेगा, मान लीजिए 30 सवाल आपको दिया जाता है, अगर किसी का नहीं बनता है तो वहाँ पर पूछ सकता है किसी से कि भैया ये बता दो, किसी से हमसे नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थोड़े ना है कि नहीं, किसी को भी आएगा, बता देगा, आपको समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। तो मिलजुल कर पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हुए 7 दिन में आप मेरे द्वारा स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपका रिजल्ट बिल्कुल होगा और आप अच्छी तैयारी कर लेंगे। बाकी यदि आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई फ्री में मैंने बहुत कुछ प्रोवाइड करा दिया है। फ्री में आपको टेलीग्राम पर सारे चीज़ है, फ्री में आप कर सकते हैं। आप यदि खुद के डेडिकेटेड हैं तो आपको पैसा देने की भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब चीज़ फ्री में अवेलेबल है, आप आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक। बस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। बाकी तब तक के लिए जय हिंद।